नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते सुपर 100 खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कामयाब, 450 किलोमीटर ऊपर कक्षा में पहुंचा। सोने से बने कलाम और साराभाई और साथ ही सीवी रमन भी भेजे गए थे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 के लॉन्च का लाइव प्रसारण देखा। सीजेपी फाउंडर दीपके ने भूख हड़ताल शुरू की, कहा कि सोनम सर को गालियां दी गई, घसीटा भी गया। भूख हड़ताल पर बैठे वंशु को पुलिस अस्पताल ले गई। 9.5 किलोग्राम वजन घटा, प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया गया। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस के अस्पताल ले जाने के बाद से वहां मौजूदा प्रदर्शनकारियों को भी हटाया गया। डीसीपी नई दिल्ली ने पोस्ट करते हुए लिखा कि हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद से सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। वांगचुक को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। स्वरा भास्कर भड़क करके बोली, सरकार बेशर्मी से नंगी हो रही है और सीजेपी प्रोटेस्ट से दूर। सेलेब्स पर कहा कि मेरे साथ जो हुआ उन्हें उसका डर है, सेलिब्रिटीज पर भरोसा मत करो। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके ने लगाया आरोप, कहा कि जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर किया हमला। नीट में सफल होने वाले करीब आधे ओबीसी, हर दूसरा सफल छात्र इसी वर्ग से है। एससी परीक्षार्थी 63%, जबकि ईडब्ल्यूएस 76% बढ़े। आज 15 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। 70 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश को लेकर और साथ ही ओलावृष्टि होने का भी अलर्ट। यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में इस साल 21% कम बारिश हुई है। गोरखपुर से हुई भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव देखने को मिला है। लोगों को आवाजाही में भी करना पड़ा है मुसीबतों का सामना। असम के डिब्रूगढ़ में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से तेज बारिश हुई। तेज बारिश के बाद से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले में स्लीपर बस में आग लगी, सभी 23 यात्री सुरक्षित निकाले गए। होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, 14 मिनट के बाद से रेस्क्यू टीम ने निकाला। मुस्कुराते हुए थरूर ने कहा कि हम ठीक हैं। मोहन यादव ने कहा, एक शादी करने वाला ही एमपी में रहेगा। राम एक शादी करे तो फिर रहीम 4 क्यों? 3 तलाक बोलने वाले सीधे अब जेल जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी, कैबिनेट में पेश होगा ड्राफ्ट। सरकार 19 जुलाई को यूसीसी का ड्राफ्ट लाएगी। विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। राहुल ने की देहरादून में 8000 स्टूडेंट से बातचीत, बोले 1% लोग पेपर लीक के रास्ते पर चलते हैं और इससे 99% ईमानदार गरीबों को नुकसान होता है। नागौर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेगाना में सुबह की सैर के दौरान ग्रामीणों से बातचीत की। ओडिशा के पुरी में भक्तों ने अपने 3 रथों से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा के दर्शन किए। आईपीएस अनुराग कुमार दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर ने पदभार संभाला। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग कुमार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के 17 घंटे में रिकवर हुए थे 80 लाख रुपए। शौचालय में छिपाए गए थे 40,000। गार्ड ने खोला राज। एसआईटी सीधे सुप्रीम कोर्ट में देगी रिपोर्ट। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज एआईसीसी अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके सदाशिव नगर आवास पर मुलाकात की। दिल्ली में 24 साल के एक युवक की अज्ञात बदमाशों की ओर से गोली मारकर के हत्या को दिया गया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम।
रायपुर में घर में मिले 5 लोगों के शव, मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। आत्महत्या की जताई गई आशंका। दुर्ग में महिला का अर्धनग्न शव मिलने की वजह से मचा हड़कंप। कल से लापता थी महिला, आज दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट। हत्या और दुष्कर्म की जताई गई आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 केजी 9 ग्राम हेरोइन के साथ में युवक को किया गया गिरफ्तार। आरोपी ने पाकिस्तान से 10 से 12 बार हेरोइन मंगवाई थी। श्रीनगर में अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए धार्मिक संगठन ने लगभग 3 बड़े लंगर लगाए हैं। 4000 तीर्थयात्री को मुफ्त खाना और रहने की सुविधा भी मिली। मेडिकल सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया। उधमपुर में बड़ा सड़क का हादसा सामने आया। अमरनाथ यात्रा के 5 श्रद्धालु समेत 6 लोग हुए घायल। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया हालात का जायजा। जम्मू के डोडा में भद्रवाह फायरिंग में घायल युवक की मौत के बाद से बंद का आगाज। दूसरे दिन भी मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने पर सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। जलद के आसपास जाने से बचने की सलाह भी दी गई। अमरोहा में मुठभेड़ के बाद से पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के 2 कुख्यात बदमाश को किया गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में एक सिपाही भी हुआ घायल। घायल सिपाही को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में मानसून की पहली ही बारिश ने खोली प्रशासन के पोल। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। चौक हो गई नालियां और जल भराव से भी दिखे जूझते हुए लोग। मुजफ्फरनगर में दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियां चोरी कर म्यांमार तक बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश हुआ घायल। 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। मऊ में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की प्रस्तावित आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध हुआ तेज। सांसद राजीव राय ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। हापुड़ में पुलिस चौकी में घुस करके युवक ने मचाया उत्पात। दोयमी चौकी में घुस करके जमकर तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। तोड़फोड़ की वजह की जांच में जुटी है पुलिस। बांदा में पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर के वसूली करने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लैपटॉप, 4 मोबाइल, फर्जी दस्तावेज और 5400 नकद बरामद किए गए। एटा में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर के 3 महिलाएं गंभीर रूप से हुई घायल। ग्रामीणों ने महिलाओं को कड़ी मशक्कत से निकाला बाहर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। पत्नी के भाइयों ने घर के बाहर ही फायरिंग को दिया अंजाम। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट हुआ। यूएस का लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला। ईरान ने कहा कि जमीनी हमले हुए तो फिर कुवैत, बहरीन में घुस जाएंगे। ईरान ने उत्तरी इराक पर किया हमला। हथियार डिपो, सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया। हमले के बाद से हथियार डिपो में भीषण आग लगी। इराक के सुलेमानिया में बड़ा ड्रोन हमला हुआ। कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम पर हमला। कुर्द विद्रोहियों के मुख्यालय पर गिरा ड्रोन। ड्रोन हमले से इराक में भारी तबाही की आशंका। मैक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप। सुनामी का खतरा बढ़ा। 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए झटके। गिलगिट बल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने की तैयारी। विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पास। संसद से संविधान संशोधन की भी मांग। ब्रॉन्ज के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड मैच 2022 क्वार्टर फाइनल के बाद फिर आमने सामने। एम्बापे केन के गोल्डन बूट पर नजर। फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन को पहली बार मिलेंगे 490 करोड़। फीफा रिकॉर्ड 8,400 करोड़ की इनामी राशि बांटेगा। इस बार मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क के आसमान पर खतरनाक धुआं दिखाई दिया। कनाडा के जंगलों की आग का असर है। प्लेयर्स, फैंस की हेल्थ बड़ी चिंता का विषय। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलें खारिज की। कहा कि लॉर्ड्स ओडीआई के बाद भी खेलते रहेंगे। चर्चा थी 19 जुलाई का मैच आखिरी होगा।
वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर गैरी सोबर्स का निधन। 89 साल की उम्र में गैरी सोबर्स का निधन हुआ। बीसीसीआई ने गैरी सोबर्स के निधन पर दुख व्यक्त किया। क्रिकेटर्स ने सर गैरी सोबर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोहली ने लिखा, विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। तेंदुलकर ने कहा, हमेशा याद रखेंगे। पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में बनाई जगह। जापान ओपन के सेमीफाइनल से बाहर हुई चेन युफेई। सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की चेन युफेई हुई चोटिल। अक्षय को OMG 2 से दूर रखना चाहते थे परेश रावल। फिल्म का क्रेडिट मांगने पर भड़के मेकर्स, बोले फिल्म की कहानी चुराना चाहते थे परेश। मां बनने के बाद से कटरीना कैफ का पहला बर्थडे। विक्की कौशल ने कहा कि जन्मदिन है और गले मिलते हुए भी फोटो शेयर की। आमिर खान को लॉरेंस गैंग की धमकी। गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी को कहा लव जिहाद, बोले सबक सिखाएंगे। कुछ दिन पहले एक्टर ने दी सफाई। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे सलमान खान, बुजुर्गों को चाबियां भी दी, हाथ मिलाया। फिल्म मातृभूमि से जुड़ा सवाल करने से इनकार किया।